स्कूल में, हर स्कूल में किसी ना किसी प्रोग्राम के नाम से टीचर्स सिखा रहे हैं, बाकायदा उसके लिए प्लानिंग करके, खर्चा करा के, स्टेज वगैरह, पूरा साउंड सिस्टम वगैरह लगा के बच्चों को ये तमाम चीज़ें सिखा रहे हैं। अब वो इंडिपेंडेंस डे में भी, रिपब्लिक डे में भी, कल्चरल प्रोग्राम के नाम पे, फ्रेशर फेयरवेल डे के नाम पे, फ्रेशर्स डे के नाम पे, बदकम्मा के नाम पे, गणेश के नाम पे, किसी के भी नाम पे, लेकिन अलग अलग नाम देते हुए बच्चों को डांस सिखाया जा रहा। तो अभी मैं हमारे अपने बच्चों के स्कूल के बारे में बोला, मैं जाके बात करा और मैं बोला कि नहीं मैडम, हमारे बच्चों को आप इस चीज़ में किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करा सकते। और मैडम खुद बोल रहे थे कि नहीं, हम तो उन्हीं बच्चों को लेंगे जिनके माँ बाप हमसे आके बोलते हैं कि हमारे बच्चों को नचाओ, उन्हीं को हम नचाएंगे। ये भी हमारी मजबूरी, क्योंकि उनको स्कूल चलना होता ना। अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो स्कूल को बदनाम करके, अरे इसमें कुछ भी नहीं होता, छोड़ो जी ये बेकार स्कूल है बोल के उनका स्कूल नहीं चलता। इसलिए मजबूरी में उनको भी कराना पड़ रहा है, क्योंकि मुसलमान खुद जाके वहाँ पर ये तमाम चीज़ें कराओ बोल के बोल रहे हैं। तो ये फ़िक्र है हमारे को, हमारे बच्चों को लेके ये फ़िक्र है। सिर्फ कॉन्वेंट में पढ़ाने की ही फ़िक्र है, लेकिन हमारे बच्चों को ये तमाम बुराइयों से बचाना बोले सो फ़िक्र नहीं है। तो इसलिए ख़ास तौर से हम देख रहे हैं आज यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं, उसमें से ये नाचने गाने का ज़्यादा मुसलमान लड़कियों में जो फितना मैं देखता हूँ वो केरला के मुसलमानों में देखता हूँ। केरला के इंस्टा में बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बल्कि मैं जब दुबई में था तभी से देखता था। मैं वहाँ पर जो हम शॉपिंग मॉल में जाते थे, कभी शॉपिंग मॉल ज़्यादा जो सुपरमार्केट होते, आज अभी अभी हमारे पास सुपरमार्केट खुल रहे, लेकिन ये रिलायंस वगैरह जो ऐसे बड़े मॉल्स आए ना, पहले हमारे पास ये नहीं थे ना ऐसे बड़े सुपरमार्केट्स। ऐसे ही सुपरमार्केट पहले सऊदी दुबई में ये पहले से है। लुलु सुपरमार्केट अभी हैदराबाद में भी खुला, ये लुलु असल में दुबई में है। तो ये जो बड़े सुपरमार्केट में हम जब जाते, वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो बेचने के रहते, चाहे वो टीवियाँ, फ्रिज वगैरह, एक अलग से सेशन, उसका अलग सेक्शन रहता। तो वो टीवियों में हमेशा वो चलाते रहते कुछ ना कुछ लगा के दुकानदार। तो उसमें देखता था मुसलमान लड़की स्कार्फ पहन के, बुर्खा पहन के रहती, चेहरा खुला रहता, माइक पकड़ लेके स्टेज पे आके गाना गाती, डांस करती, गाना भी बराबर, डांस भी बराबर, उसके साथ साथ बुर्खा भी है। सिर्फ सर के बाल नहीं दिखना, पूरा बदन ढका हुआ रहना, बस ये पर्दा है, चेहरा खुला रहे, कोई मसला नहीं। अल्लाह रहम करे, उसी वक्त मुझे अफसोस होता था कि अरे ये कौन सा माल, क्योंकि वो जो सुपरमार्केट्स में उनके क्यों मैं देखा था, क्योंकि वो अक्सर सुपरमार्केट केरला वालों के ही रहते हैं। मलाबारी लोग जो होते ना सऊदी दुबई में, उन लोगों के ही अक्सर दुकाना होते, तो उन लोग अपने दुकानों में, अपने टीवियों में वही चीज़ लगाते। अरे ये कौन सा सिस्टम है बोल के मुझे अफसोस होता था। लेकिन अब आके मैं देखता हूँ इंस्टा में ऐसे ऐसे वीडियोस आ जाते, पूरी लड़कियाँ जी मुसलमान अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रहते हैं, वो भी बुर्खा बोले तो खाली ऐसा ब्लैक बुर्खा नहीं, अब उनके लिए सिर्फ जिस्म छुपाना, पूरे सर के बाल छुपाना, वो स्कार्फ रहता ना अलग अलग कलर का, पूरा अच्छा स्कार्फ बांध के, चेहरा पूरा खुला रख के, फुल आस्तीन यहाँ तक। अब वो अलग अलग टी शर्ट, टाइट टी शर्ट, जीन पैंट, अलग अलग कलर के कपड़े, ये तमाम चीज़ें पहन के रहते, शूज़ पहन के रहते, सब कुछ रहता, लेकिन चेहरे पे मस्त मेकअप कर लेके, चेहरा पूरा खुला रख लेके अच्छे गाने गाते और अच्छे डांसा करते हुए फिरते, पार्कों में भी, कॉलेजों में भी और बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम्स में भी है। वहाँ पर ये फितना आम है, वहाँ से देख के ये फितना और भी ज़्यादा फैल रहा, हर जगह यही सिस्टम हो रहा, बहुत अफसोस होता। बल्कि डांस, एक एक लड़की तो ऐसे ऐसे हर गाने पे डांस करते हुए पूरी उन्हें डांस मास्टर बनी हुई रहती, लेकिन उन्हें स्कार्फ पहनती। क्या समझे असल में इस चीज़ को? अरे मुसलमान बुर्खा पहनना बस, स्कार्फ पहनना बस, उसके साथ साथ कुछ भी करे तो चलता, ये सोच बन गई हमारी। यानी सर के बाल छुपाओ, उसके बाद अब तुम गाने गाओ, तुम डांस करो, तुम क्या भी करो चलता, खाली सर के बाल और पूरे जिस्म को कपड़े से ढांके तो बस है। क्या ये बुर्खे का सिस्टम है? क्या ये बुर्खा पहनने का तरीक़ा है? असल में बुर्खा किस लिए? देखो, कॉलेज में जाने के बाद जो फितना मैं बता रहा हूँ आपको, म्यूज़िक का और डांस का, ये तमाम चीज़ें तो बाकायदा सिखाए जा रहे हैं। उसके साथ एक तीसरा प्रॉब्लम ये भी है कि बेपर्दगी हो रही है, बेपर्दगी भी हो रही है। ये दो चीज़ें मैं एक साथ आप लोगों को लेके चलना चाहता हूँ। तो पर्दा सिर्फ जिस्म को छुपाने का नाम नहीं है, पर्दा आपकी बात का, आपके अंदाज का और आपके हर चीज़ में पर्दा हो, आपके नज़रों का, आपके हरकतों का, हर चीज़ का पर्दा है।
आज सिर्फ चेहरे के सर के बाल छुपा लो, बस यही पर्दा है, समझे, ये पर्दा नहीं होता, याद रखो। तो एक कॉलेज में जाने वाले आज मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम क्या हो गया है, ये तमाम पार्टियों से अपने आप को बचाना, ऐसे पार्टियों और ऐसे फंक्शनों से बचा के नाचने गाने के फितने से अपने आप को बचाना, ये बहुत बड़ा मसला बन गया, ठीक है। अब उसके साथ साथ जैसा कि मैं अभी बोला पर्दा, आज कॉलेज में चलेगी लड़की, बचपन में जो स्कूल में पढ़ी थी, अगर इस्लामिक स्कूल था तो पर्दे पे कोई पाबंदी नहीं थी, बुर्खा पहन के चले गए 10th तक। अब जैसे ही कॉलेज में जाएंगे, अब कॉलेज में पर्दे के ऊपर पाबंदी आ जाती। आप बोल देते कि आप कॉलेज में आएंगे तो बुर्खा उतार के आना, हो रहा ना, ये हमारे पास भी है ना ऐसा सिस्टम कई कॉलेजेस में। अगर कॉलेज में आ रहे तो कम से कम चेहरा खुला रख के तो भी आना। और हम देखते हैं कर्नाटका वगैरह में कई कॉलेजेस में तो जो इश्यू हुआ था पर्दे को लेकर, बुरखे को लेकर, वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में भी जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए बुरखे के ऊपर आज कई कॉलेजेस पाबंदी लगा रही हैं। यहाँ पर बुरखा नहीं होगा, यहाँ पर पर्दा नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा मसला है स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए। बुरखा उतारो, चेहरा खुला रखो, ठीक है। अब कितने मसले बयान किया मैं अभी। अक़ीदे का मसला एक, म्यूज़िक और डांस का मसला एक, और तीसरा पर्दे का मसला एक। ये हमारे लिए आज बहुत बड़े मसले हैं। और एक चौथा मसला है, वो है नमाज का मसला। 4 आ गए। चौथी चीज़ क्या बोला मैं अभी, नमाज का। तो नमाज के बारे में बोला नहीं ना। अब देखो, फिर भी इस्लामिक स्कूल है, कुछ ना कुछ इंतज़ाम है नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन जब आप वहाँ से निकलेंगे, कॉलेज को जाएंगे, नमाज़ पढ़ने का आपको कॉलेज में इंतज़ाम नहीं रहेगा। और आजकल अगर कोई नमाजी लड़की है भी, नमाज़ पढ़ना चाहती भी है, कहीं पर छुप के भी नमाज़ पढ़ रही, तो क्या हो रहा, नहीं देखे कुछ वीडियो? हाँ, वीडियो बना रहे, उसका वायरल कर रहे हैं। पूरे कॉलेज वाले मिलके, इस्लाम के दुश्मन मिलके क्या कर रहे हैं, उसको बदनाम कर दे रहे कि वो नमाज यहाँ पर कैसे पढ़ी, नमाज क्यों पढ़ी। अब हम भी यहाँ पर हमारी पूजा शुरू कर देंगे, हम भी यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी शुरू करेंगे। हालांकि सोचने की बात है, नमाज पढ़ने से किसी को तकलीफ़ होती है? बाजू वालों को तो भी कोई तकलीफ़ होती? आप जिस कुर्सी पे बैठे उसी कुर्सी पे बैठे, तब भी आपके बाजू में बैठे वालों को कोई तकलीफ़ नहीं होती। ना कोई आवाज़ है, ना कोई हाथ पैरों की किसी को हरकत करके टच करना है, ना अलग से उसके लिए घंटे घंटे वक्त लगाना है, ना कोई चीखना है, ना कोई पुकारना है, कुछ भी नहीं है ना। 5 मिनट, एक लड़का अगर कहीं नमाज़ पढ़ना चाह रहा तो एक 5 मिनट में, ज़ोहर की ना 5 मिनट भी नहीं लगते, 4 मिनट में 4 रकात जल्दी जल्दी पढ़ ले सकता। ट्रेन में जा रहे, वीडियो बना के वायरल कर रहे, लड़ाई झगड़ा कर दे रहे, मारपीट कर दे रहे, नमाज़ पढ़े तो, बस में नमाज़ पढ़े तो भी आज डरना पड़ रहा नमाज़ पढ़ने के लिए। हालांकि हमारे लिए नमाज किसी भी पाक साफ जगह पर पढ़ना जायज़ है, पार्क में पढ़ सकते, कॉलेज में पढ़ सकते, लेकिन पढ़ना आज हमारे लिए मुश्किल हो गया है। तो याद रखो, एक नमाज का भी बहुत बड़ा मसला है। फिर ये तमाम कैसे प्रॉब्लम्स को हल करना है, इंशाल्लाह मैं हल की तरफ आगे जाऊंगा।